तो आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, सबसे पहले बच्चे लोग सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है, और लाइक कमेंट कर दे। देख रहे हैं कि बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दे कि अगला वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। अब केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्ट ही देख लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु बनाने के दो फायदे क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार परीक्षा में। 19 से इसमें पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा, ठीक है, 3-4 साल हो गया। तो मिश्र धातु का क्या अर्थ है, पहले समझ लो। मिश्र धातु का अर्थ होता है कि जब कोई धातु को अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु में ना कई पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, पीतल, रोज मेटल, कांसा, ये सब क्या होता है, मिश्र धातु, ठीक है। समझ गया ना। इसके बनाने का फायदा क्या होता है, बनाने का फायदा होता है ये संक्षारण विरोधी होता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगता। और क्या होता है इसका फायदा कि इसकी उपयोगिता बढ़ जाता है। जब मिश्र धातु बनाएंगे तो इसका अलग अलग तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग हम कर सकते हैं। समझ गया। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में तुमको ऐसे ही पूछ सकता है, परीक्षा में यशद लेपन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, यशद लेपन, ठीक है, या ब्रैकेट में दे सकता है इस प्रकार जैसे दिया हुआ है। तो गैल्वेनीकरण मतलब क्या होता है कि जब लोहे की बनी वस्तुओं को, ठीक है, पिघले हुए जिंक में डुबा देने पर या विद्युत मतलब विद्युत विधि द्वारा उस पर जिंक की पतली परत का जब निर्माण किया जाता है, जिंक की पतली परत का निर्माण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। समझ गया ना। तो उसमें दोनों प्रकार से पिघले हुए जिंक में भी डुबा सकता है या विद्युत विधि द्वारा उस पर हम पतला परत का निर्माण क्यों करेंगे, उस पर जंग ना लगे। समझ है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन इसका देखो, करा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, दो उदाहरण देना, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समझ गया। ये क्वेश्चन भी दिया जो 16-18 का उसमें पूछा, उसके बाद नहीं पूछा, ठीक है। तो समझ लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है जब कोई अम्ल, ठीक है, किसी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके, ठीक है, जब लवण तथा जल बनाता है, मतलब अम्ल और क्षार, मतलब अम्ल और भस्म प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। जैसे यहां देख लो, HCl, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है, ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, Na ले लेगा Cl के, NaCl मतलब लवण बन गया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, और H2O देखो डबल H है यहाँ, H2O मतलब बन गया ये पूरा नमक बन गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रो। समझ गया ना। दोनों मिला मतलब अम्ल मिला और क्षार मिला, ठीक है, ये अम्ल है ये क्षार है, बन गया लवण तथा जल। क्लियर, समझ गया। अगला क्वेश्चन इसका तो क्या कह रहा है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो क्यों रखा जाता है, देखो सोडियम जो होता है ना, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण क्या होता है, जब उसको वायु में हम खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या होगा, वो जलने लगेगा, मतलब साधारण ताप पर जलने लगेगा, ठीक, नॉर्मल ताप पर। इसीलिए इसको नहीं जलने से, मतलब जलने से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगर बाहर छोड़ देंगे ना तो नॉर्मल ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या होगा, अपने आप जलना शुरू कर देगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर, मतलब मटिया तो नहीं होता है, उसमें डुबाकर उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। समझ गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है। अगर परीक्षा में कहेगा उदाहरण देने के लिए तो उदाहरण देना है, ठीक है, तब नंबर देगा 2 में 2, ठीक है। क्या करा, संयोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल पदार्थ, मतलब एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। समझ गया ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का, मतलब एकल पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी देख लो, इसका उदाहरण देना होगा। उदाहरण करा देने के लिए देखो, उदाहरण में तुम दे सकता है CaO प्लस, ठीक है, CaO प्लस H2O, क्या, H2O, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaOH2, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होता है, बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है ना बुझा हुआ चूना, फिर क्या होता है, CaOH2। समझ गया, 2 पदार्थ मिला, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया एकल पदार्थ का, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल, तो मिल गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो इसका, ये भी क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप पूछ सकता है परीक्षा में, तुमको दीर्घ में पूछ सकता है और लघु में भी, ठीक है। देखो क्या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, ये ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकार को तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात क्या, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती, समझ गया, अभिकारक तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती, क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक
समीकरण। ठीक, उदाहरण देखो इसका, उदाहरण इसमें दिले है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। ठीक है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, AgCl। ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, NaNO3 बनेगा ना। देखो यार, सोडियम क्लोराइड को करेंगे सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेंगे तो Ag ले लेगा किसको, Cl को, तो बन जाएगा ठीक है सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। देखो दोनों तरफ समान है ना, हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा इसका, संचारण और बिक्री। ठीक है, संचारण अभिक्रिया का दो उदाहरण है। ठीक है, तो संचारण का क्या अर्थ होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आता, ठीक है, वह संचारित हो जाती है। संचारित मतलब वो उसमें जंग लग जाना। ठीक है, हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, संचारण। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा चांदी पर काली, दो उदाहरण दे रहा ना, दो उदाहरण, तो चांदी पर क्या हो जाएगा, काली परत, और तांबा पर क्या हो जाएगा, हरा परत। ठीक है, ऐसे दो ये कह रहा है, और दे सकता है लोहा पर क्या हो जाएगा, भूरा परत। समझ गया, तो चांदी पर बनता है काली परत, तांबा पर क्या बनता है, हरी परत। समझ गया ना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आ जाती है तो वो संचारित होता है, अर्थात उस पर जंग लग जाता। समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 24 कैरेट सोना क्या है ना, तो 24 कैरेट सोना क्या होता है, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना जानता ही होगा, शुद्ध सोना होता है जिससे गहना नहीं बनाया जाता। ठीक है, इतना मुलायम होता है 24 कैरेट सोना, जिससे कि अगर बनाएंगे हम इसे गहना तो टूट जाएगा, इसीलिए ठीक है इसमें कुछ मिलाया जाता है, चांदी मिलाया जाता है, एल्युमिनियम मिलाया जाता है, ठीक है, तांबा, तो इसको कठोर बना के तब इसे गहना बनता है। ठीक है, 24 कैरेट सोना क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। कोई दिक्कत इसमें।